बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत के विरोध में पदयात्रा। हिलसा नालंदा। दिनांक 6 जनवरी 2024 को भारतीय मोमिन फ्रंट एवं राजनीतिक तीसरा मोर्चा के तत्वाधान में हिलसा स्टेशन से शांतिपूर्ण पदयात्रा करते हुए हिलसा प्रखंड कार्यालय पर समापन किया गया, जिसका नेतृत्व कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव सह भावी प्रत्याशी नालंदा लोकसभा ने किया। पद यात्रा का कार्यक्रम राज्य में प्रखंड स्तर पर चलाया जा रहा है। पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते हुए बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, नफरत और दहशत पर रोक लगाना, आम जनता को इज्जत, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई और न्याय की मांग को लेकर और बिहार में बंद पड़े सभी बड़े और छोटे उद्योग के साथ बंद सभी चीनी मिलों को चालू करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। पद यात्रा में किरण कुमारी, कांति देवी, इंदु देवी, अब्बास अली, डॉक्टर HP सिंह, कांति देवी, प्रिय रंजन प्रसाद, राजेश सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा, कांति देवी, कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव भारतीय मोमिन फ्रंट ने राजेश सिंह पोस्ट डुमरी को प्रखंड अध्यक्ष बनाने का घोषणा किया। पदयात्रा में उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर समर्थन किया। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट ने भी पदयात्रा भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। लोग खड़े होकर के आते हैं, जाते हैं। ये बड़ा दुख की बात है। जिस जनता के लिए यह देश आजाद हुआ था, वो आज जनता चरवाहे पर खड़ी है, उसका कोई पूछने और देखने वाला नहीं है। ये राजाशाही, ये लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र नहीं चलेगा। पुनः एक बार देश के जनता को आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए कि अब जो व्यवस्था बना है, वो आपका बच्चा गांव का मुखिया नहीं बन सकता है। यहाँ धन की जरूरत है। लोकसभा में लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपया है तब चुनाव लड़ो, तो जिसके पास पैसा नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। राजनीति में जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो दिन रात पार्टी का झंडा धोता है, और जब टिकट का समय आता है तो पैसा नहीं रहता है, तो उसको टिकट नहीं मिलता है। इस लोकतंत्र क्या है, वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उनको गांव में चौपाल लगाना चाहिए, लेकिन जनता को उनके दरबार में जाना पड़ता है। इस व्यवस्था को बदलना है तो भारतीय मोमिन फ्रंट तीसरा मोर्चा के साथ ही बनना पड़ेगा, और तब आपको सही आज़ादी का लाभ मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं एक कब तक कह करके ये बात को हम लोग समाप्त करेंगे। बाहरे व्यवहार न्यायालय, बाहरे न्यायाधीश, अब पैसा लेकर मुस्लिम को देते हैं आशीष। जेल जाओ, खाओ पियो, करो जान पहचान, अपराधी बनकर माल कमाओ, समाज में बढ़ेगा मान। नया धर्म दिखाकर बन गया धर्म का बार में आ रहा। पैसा दो नया पाओ, क्या करेगा मुस्लिम। जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, ब्लॉक में घूसखोरी है, थाना में घूसखोरी है, संधान में नहीं लिया जाता है बिना रिश्वत के, तो उस पर भी आप बोलेंगे कि ये कैसा स्थिति है। यहाँ जितने भी आ रहा है प्रत्याशी बन के अपराधी, माफिया, पूंजीपति या माफिया, इस सब के खिलाफ यहाँ के नालंदा जिले के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी हरिचरण जी, कुमार हरिचरण यादव जी, जिस तरह आप यहाँ का भावी सांसद बनने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि आगे वाला सांसद क्या क्या कमियां हैं उसमें। जो केवल एक कुर्सी लगाते हैं, बैठने की जगह भी नहीं देते हैं कि जनता उनसे कुछ पूछेगी, क्या बात है, आइए और जाइए। ऐसा सिस्टम को तोड़िए। और हरिचरण जी को मैं कहूँगा कि हर ऑफिस में जाके देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है और उसको लागू कीजिए, तब आपकी यहाँ विजय निश्चित है। जब कुछ नया काम नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, बस सलीके से लगना चाहिए। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ एक कैंटीन नहीं है, बाहर के लोग आए हैं, चाय भी नहीं मिलेगा। बगल में बेचारे एक भुंजा वाले भाई हमारे लगाए हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है
लेकिन यहाँ कैंटीन में जिस तरह विधानसभा में कैंटीन चलती है उसी रेट पर 1.5 रुपया की चाय यहाँ प्रखंड कार्यालय में मिलनी चाहिए और उसको अनुपालन कराइए। आप यहाँ आए हैं प्रखंड सह अंचल कार्यालय हिलसा नालंदा में, आप देखिए बाहर लोग भटक रहे हैं। आपका एक आदमी प्रखंड के गेट पर होना चाहिए और वो व्यक्ति सबसे पूछेगा क्या काम है आपका, बीडीओ साहब से मिलना है, किससे मिलना है। फिर वहाँ से निकलेगा तो पूछे काम हुआ कि नहीं आपका। अगर काम नहीं होता है तो उसकी आवाज़ सांसद तक, सरकार तक पहुँचाइए। अगर हो गया तो बीडीओ साहब को पुरस्कार दीजिए, अंचलाधिकारी को पुरस्कृत करें। बाकी बाहर लोग बैठे हैं वो सब ऑफिस में बैठने की व्यवस्था कराइए। भाई बीडीओ साहब के लिए कुर्सी है और किसी रूम में जाइए तो पब्लिक के लिए कुर्सी नहीं है। वहाँ के लोग, बाहर की जनता से ये अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। मानववाद को लाना है तो भारतीय मोमिन फ्रंट को अपनाना होगा। मजलूमों की अगुवाई ने भारतीय मोमिन फ्रंट की लड़ाई है। देश के मजलूमों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लूटे पिटे सब भाई भाई, तख्त बदल दो ताज वाला। न्यायाधीश भी प्रजातंत्र में सेवा करने आते हैं और जन जन की सेवा करके न्यायालय का पक्ष पढ़ाते हैं, लेकिन वे भ्रष्टाचार पर जब खेलने जाते हैं तो मर्यादा सीमा को तोड़कर प्यादा भी बन जाते हैं। कभी कभी घोड़े के चाल में फंस जाते हैं। राज मंत्री बनने के चक्कर में न्यायालय का नाम हंसाते हैं। सारी रामायण, सारी कुरान, सारा व्यवस्था कर दिए ही चल रहा है। इस पर जनता के बीच में हम लोग आ रहे हैं और जनता के पास जाकर के अपने बात को ये रख रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता को सोचना होगा कि अपने घर में झांक करके देखेंगे, हर दलाल वहाँ पैदा ले लिया है। ये सरकार की दलाल हर घर में पैदा है। कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी करिएगा, नहीं होगा। इसलिए कि वे दलाल को मुंह को कुचना होगा और होगा। दलाल खोलो, दलालों से थोड़ा सा सावधान दे दे, ताकि हम भारतीय मोमिन फ्रंट बोल रहे हैं। अभियान में, जन संपर्क में, घर घर में चर्चा हो और आपका नाम कहीं अच्छे जगह ऐसा लिया जाए कि लोग सोचे कि ऐसा काम बीडीओ साहब ने कैसे कर गवा, थानेदार ने कैसे कर दिए, वो तो दलाल थे। एक बार मौका दे कि इससे भी डूबते हुए आगे निकले और निकल के जैसे देश को आज़ाद मिला है उस तरह हर आदमियों को, हर बच्चों को, हर नौजवानों साथियों को, दोनों को कम से कम आज़ाद देने के भागीदारी जरूर बने। जब पे लाइट में आते हैं उन पर जो अत्याचार है, मैं महिला शक्तिकरण से उनको विरोध करूंगा और ये अन्याय को रोकने का काम करूंगी। जब तक हर जगह गांधी जी ने देश आज़ाद करके चले गए, अंग्रेजों से सब चीज़ दिला दिए, बाकी अभी न महिला आज़ाद है, न नौजवान पुरुष आज़ाद हैं, न वृद्धा अवस्था के। आज 6 तारीख को हम लोग पटना से चलकर आज हिलसा के ब्लॉक पर उपस्थित हैं और आज ब्लॉक के धरती पर उपस्थित हमारे नेतागण, हमारे पार्टी के भारतीय मोमिन फ्रंट का अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, जो कि हमारे पार्टी का हमारे गार्जियन हैं, एक पिता समान भी हैं, कि जो हम लोग का चलने का मार्गदर्शन देते हैं। और इनके मार्गदर्शन से हम लोग का बहुत सा एक सीखने का सूत्र मिलती है और पार्टी के जितने हैं मेरे नेतागण सभी मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद और मैं सभी को प्रणाम दिल से करती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इंदू देवी महिला मोर्चा पटना जिला सचिव। और
तो ऐसी ऐसी स्थिति मेरे देश की हो रही है। हर मोहल्ले में कहते नहीं, हर गांव और हर जिला और हर स्टेट में यही सब काम हो रही है। अब मुरंडा निकलता है कि हमारे वो आदमी तो एक ही घर में 3 को जज बन गया तो 3 को डीएसपी कहते हैं, 3 को जो बनता है 1 को बने, बाकी हर घर में बने, क्योंकि हर घर का जरूरत होता है। अगर एक घर में 3 सिपाही बनता है तो बाकी के घर वाले को क्या करेगा? बैठ के माथा धर के रोएगा कि उसका चौका चूल्हा करे। ये इंसाफ सरकार को करना चाहिए, ये नीति ये नज़र रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनके नज़र अच्छे रहेंगे, उनकी नीति अच्छी रहेगी, उनकी विचार अच्छी रहेगी, तो हमारे समाज आने वाले दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि हमारे दिन आने वाले में बच्चे शिक्षित होना चाहिए। यानी रोड और लाइन से नहीं पैदल चल के कितना चल सकता है लोग जो आज गाँवों से आ रही है, जो पढ़ेगी नहीं। लेकिन बहुत सा गाँवों में हम देखे हैं गया जिला दने कि बहुत सा सुविधा हॉस्पिटल के कारण अभी एक बच्ची ने डिलीवरी केस में प्राण तोड़ दी, क्योंकि वहाँ भीरी में हॉस्पिटल नहीं थी। सोचो ऐसे ऐसे हाल है हमारे देश। ऊँची सजा थी उसको देने के लिए, बाकी पुरुष क्या किया था जो इतने बड़े सजा हुआ? मैं कहूँगी कि आज़ादी नहीं है भाई यानी बहनों, सबका सुनने और समझने का ये दिन है कि सब समझो कि आने वाले दिन आपका भी यही होने वाले हैं। ये ना सोचो कि मणिपुर में हुआ है, ये मत सोचो कि बेगूसराय में 12 साल की लड़कियों के हुआ है, ये मत सोचो कि राजस्थान में 5 साल के बच्चियों को हुआ है। ये सोचो कि भारत देश का एक घर में हुआ है और एक घर में माँ बहनें हैं और एक घर में भाई बंधुओं हैं। तो गर्व जब होगा कि जब एक भाई बंधुओं जाग जाओगे कि एक भाई बहन हमारे रास्ते में चलते हैं, तो उसको सर झुका के नहीं सर उठा कर सिखाने सीखो। गर्व फिर जब होगा कि जब एक भाई बहन अगर बुरा स्थिति में है तो उसको उठा कर चलाने सिखाओगे, तब हमारे देश सुधरेगा। हमारे लाइन, हमारे रोड, हमारे बिजली से सुधरने वाली नहीं है। हमारी तो माँ बहन की इज्जत वो होती है कि जो इंसान नजर उठा के न देखे, नजर उठाने वाले को आँख फोड़ दिया जाए, तब मेरी इज्जत बचेगी, तब मेरे सर पर की आंचल रखेगी। सब कोई कहती है मेरे भारत माता आजाद है, बाकी मैं कहती हूँ कि आजाद नहीं, मेरे भारत देश बर्बाद है। जब से मेरी ऐसी राज आई है, जब से बाबा साहब के कहीं तो मूर्तियां ढाई जाती है, मैं संविधान को सलाम करूंगी, मैं लोकतंत्र को आजाद समझूंगी, बाकी लोगों को बुद्धियों के सत्यानाश करूंगी। जो वैसे लोगों होंगे, जो लोगों विरोध करेंगे बाबा साहेब को, हमारे देश को आजाद करने वाले के एकागो का विरोध करेंगे, उसको हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि महिला में वो शक्ति होती है कि एक सावित्रीबाई फुले ने मेरे देश को शिक्षित दबले कुचले महिला को पढ़ाई। उसको जब निकलती थी ना तो उस महिला को क्या किया जाता था? गोबर छींट दिया जाता था, उसको लेटा दिया जाता था कि दबे कुचले लोग महिला नहीं पढ़ेगी, शिक्षित हो जाएगी तो अपनी हक मांगेगी, अपने हुकूक मत मांगेगी, हमारा कुर्सी छीन लेगी। इसके लिए उसको मिटाया जाता था गोबर छिटके, कीचड़ छिटके। फिर भी उस महिला ने डरी नहीं, और डर जाती तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। और मैं कहूँगी कि हर ब्लॉक और हर स्कूल में सावित्रीबाई को और फुले को उनकी फोटो लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसी शिक्षित महिला भी नहीं है हमारे देश में, ऐसी सोच की महिला नहीं है। ना तो बाबा साहेब नियन है और ना तो हमारे सावित्रीबाई और सावित्री देवी ऐसी कोई महिला है जो कि समझे। जाओ सरकारी स्कूलों में तो देखोगे कि महिला कुर्सी पर बैठकर फल खाएंगे या बच्चे खेलेंगे कूदेंगे टाइम पास करेंगे, खिचड़ी खिलाकर उसको घर में चला दे। क्या विकास करेगा गरीब के बच्चे? क्या करेगा? खिचड़ी खा के क्या वो IAS बन जाएगा? क्या वो जज बन जाएगा? क्या वो वहाँ ब्लॉक में आके वो बैठ जाएगा? क्योंकि उसका तो 70,000 1 लाख तो मिल रहा है तनख्वाह कुर्सी वाला को, बाकी जो पढ़ने गया है उस बच्चा का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इसके देख रेख सरकार की करना है, यानी हम लोग का नहीं। हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक क्या विकास है मेरे राजधानी का? क्या जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ देखते हैं तो हम रोते हैं, काश मेरा भी ऐसा सरकार कुछ करता कि मैं वहाँ तक जाकर कुछ करते, गरीबों के लिए कुछ करते। जो मेरे दिल में होता है तमन्ना वो मैं करने के लिए वादा करती। जय हिंद, जय भारत। रावण का राज बन चुका है, रावण राज बैठ चुका है। तो अगर कहीं भूल चूक से इस बार मोदी और भूल चूक से अगर नीतीश कुमार की सरकार रह गई तो अबर जो है मूड़ी उतार करके आप लोगों को घर ही में टांग देगा। याद कर लीजिए साथियों, आज मैं जगाने का काम किया हूँ। ये कोई साधारण पार्टी नहीं आप लोगों के बीच खड़ा है, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, तब जा करके आज मजबूत हो गया।
कि आज जन जन में, गांव गांव में, घर घर तक के जो है हम लोग पहुंच चुके हैं। किसान संघर्ष समिति कोनो छोटा पार्टी नहीं है। राजनैतिक तीसरा मोर्चा कोई साधारण दल नहीं है। भारतीय मोमेंट फ्रंट कोई साधारण दल नहीं है। आज यहाँ माता और बहनों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है वो मैं कहूँगा क्या, आप सब लोग देख रहे हैं। आपका इज्जत भी लूट रहा है और आप ही से है कि सारा काम भी करवा रहा है। यानी कि तुम जैसे भी मरो मरो। यहाँ इतना चरण सीमा पर भ्रष्टाचार छा गया है। ये भ्रष्टाचार हम देख या ये आप लोग पूछने का काम कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा भी बात नहीं करेंगे आप लोगों के बीच। अब बहुत कुछ हम बता चुके हैं। और भी लोग रहते तो और भी हम बताने का काम करते। खैर मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। मौसम का साथ देने के बाद विशेष बात और भी बढ़ती। लेकिन साथियों, इसी बिंदु के साथ अब मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और मैं आप तमाम लोगों को कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज जितने भी हमारे राजनैतिक तीसरा मोर्चा के सहारे आए हुए हमारे मोमेंट फ्रंट के सभी कार्यकर्ता और नेतागण, सबको मेरा कोटि नमन प्रणाम। इसी के साथ मैं एक ही आवाज़ यही कहूँगा कि आप जागिए, जगाने वाला आ गया है। और नहीं जागिएगा तो फिर राक्षस वन सुलाने वाला आ जाएगा। जागिए साथियों। जय हिंद, जय भारत। पुरुषोत्तम शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरुषोत्तम शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं भारतीय मोमेंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं